गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं उनको हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यदि दो समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर रखा जाए, दो समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर रखा जाए और उनके बीच में यदि कोई वस्तु हो तो दोनों समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है, तो हम लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो उनके बीच स्थित वस्तु की कितने प्रतिबिंब बनेगी या बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। जब भी ऐसा प्रश्न पूछता है तो प्रतिबिंबों की संख्या यानी n बराबर होता है 360 बटा में थीटा। 360 बटा में प्रतिबिंबों की संख्या, जब दो समतल दर्पण को थीटा डिग्री के कोण पर रखा गया हो तो उनके बीच स्थित किसी वस्तु का बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होता है 360 बटा में थीटा। तो यदि n का मान सम संख्या है, सम यानी कि इवन सम संख्या हो, ठीक, तो उस स्थिति में जो संख्या होगा वो n-1 होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पणों को यदि एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो उनके बीच स्थित वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। थीटा यहाँ 60 है तो n बराबर 360 बटा में थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो यानी 60 डिग्री, ये कट गया 6 बार में, यानी n बराबर 6। ये 6 क्या है, ये 6 सम संख्या है। तो जब सम संख्या होगा तो n बराबर हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5। सम संख्या रहेगा तो एक माइनस कर देंगे और यदि विषम संख्या रहेगा तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, यदि थीटा बराबर 120 डिग्री दिया हो, यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर रखा गया हो तो उनके बीच स्थित किसी वस्तु का बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना है। तो n बराबर हम लोग पढ़े हैं अभी कि 360 डिग्री बाई थीटा यानी कि 360 डिग्री बाई 120, ये कट गया 3 बार में, यानी कि n बराबर आ गया 3। ये विषम संख्या है, विषम संख्या रहेगा तो वो ज्यों का त्यों आंसर हो जाएगा। अक्सर ये किसी भी कंपटीशन में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे सवाल, इससे संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अगला हम लोग बढ़ते हैं, मुझे जहां तक लग रहा है कि समझ गए होंगे आप लोग, आसान सा तरीका है। यदि सम संख्या होगा तो थीटा बाई आप जो है 360 बाई थीटा जितना आएगा उसमें से एक माइनस कर देंगे और यदि वो विषम संख्या है तो आपका ज्यों का त्यों आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपका इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। ध्यान रहे, समतल दर्पण द्वारा हमेशा और हमेशा केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, और जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनता है। तो ये अगला क्वेश्चन हुआ। इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समतल दर्पण में यानी काल्पनिक बनता है, जिसको आभासी भी कहते हैं। उसके बाद जो है सीधा बनता है और वस्तु के ऊंचाई के बराबर बनता है,
और जितनी दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर जो है उसका प्रतिबिंब भी बनता है। अगला एक अक्सर सवाल पूछता है कि यदि कोई आपतित किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतन कोण का मान क्या होगा, या ये भी कहता है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा, या ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। तो उसको हम लोग एक फिगर के द्वारा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा जल्दी से हम लोग 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। तो समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक समतल दर्पण को बनाते हैं। तो ये समतल दर्पण है, ये ऊपर वाला परावर्तक सतह है, इसको कलई कहते हैं, जो पीछे की ओर पेंट या कलई। कोई प्रकाश स्रोत से जो किरण सतह पर आती है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसे? आपतित किरण। और दर्पण से परावर्तन के बाद या टकरा कर जो लौटती है इसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, और इस बिंदु पर सतह से 90 डिग्री के कोण पर जो रेखा खींचते हैं, ये 90 डिग्री के कोण पर, तो इधर से 90 है तो इधर से भी 90 होगा, इसको कहते हैं अभिलंब। इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और इसे कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण यानी कोण आई, और परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण यानी कि आर। अब जैसे ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होता है वो बराबर होता है। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि नाम पहले लिखेंगे। हई ए बी दर्पण हो गया, हई जो है आपका पी, हई ओ, ये क्यू, और ये हो गया आर। यहां पर एंगल पी ओ आर और एंगल क्यू ओ आर इक्वल है, और आप ये भी जानते हैं कि एंगल आर ओ ए जो है वो 90 डिग्री है। एंगल ए ओ आर इज इक्वल टू एंगल बी ओ आर यानी कि 90 डिग्री है, और आई और आर इक्वल है। अब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि यदि कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर थीटा डिग्री के कोण से आती है या थीटा डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतन कोण का मान क्या होगा। तो ये विद्यार्थी आप लोग समझिए कि ये तो पूरा 90 डिग्री है, 90 में से इस थीटा को माइनस कर देंगे तो आपतन कोण का मान निकल जाएगा, यानी कि कोण आई बराबर आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये पूरा 90 है, 90 में से थीटा को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कोण आई। जैसे कि एग्जाम्पल है, अभी हम बोले कि यदि परीक्षा में पूछता है एग्जाम में कि यदि कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि थीटा कितना है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो कहेगा कि आपतन कोण का मान क्या होगा। या ये भी पूछ सकता है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा, या ये भी पूछ सकता है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। यानी आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण निकालना है, इसका मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को जोड़ देना है। तो सबसे पहले आपतन कोण का मान बताने के लिए हम क्या करते हैं, आसान सा तरीका 90 माइनस थीटा, यानी कोण आई बराबर 90 माइनस थीटा करेंगे तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो कोण आर और कोण आई बराबर होता है, यानी परावर्तन कोण का मान भी उतना ही होगा 30 डिग्री। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, आपतन कोण का मान क्या होगा 30 डिग्री, 90 माइनस थीटा कर देंगे जितना थीटा कोण बना रहा है दर्पण पर। दूसरा यदि पूछता है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण होगा। और यदि पूछता है
कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, तो बस उस स्थिति में यदि आपका आपतन कोण 30 डिग्री आया है तो 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि आपका कोण आई प्लस कोण आर बराबर हो जाएगा 2 गुणे 30 बराबर 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग जो है एक बड़े प्रश्न को भी यदि ये याद रहे, सबसे बड़ी बात है कि ये याद रहे या न याद रहे, दिमाग में ये फिगर याद रहेगा तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा आप बना सकते हैं। अगला है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रख दिया जाए और उनके बीच कोई वस्तु हो तो उनका प्रतिबिंब कितना बनेगा, उनका प्रतिबिंब अनंत बनेगा। अगला जो है क्वेश्चन पूछता है समतल दर्पण से, वो कहता है कि यदि किसी समतल दर्पण में किसी व्यक्ति को अपनी पूरी प्रतिबिंब को देखना है तो दर्पण की जो लंबाई है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ये दिमाग में याद रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो दर्पण की लंबाई इज इक्वल टू उस व्यक्ति उस वस्तु की लंबाई बाई 2, उस व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति की लंबाई की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई उस व्यक्ति उस वस्तु की व्यक्ति या वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो इस तरह से फिर हम लोग अगले वीडियो में जो है कुछ और एक्स्ट्रा जो है ऐसे ही करके नया नया चीज जो है हम लोग लाएंगे, जो फिजिक्स के से संबंधित परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।